देश में डायबिटीज के मरीजों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। क्या हम डायबिटीज को हरा सकते हैं? क्या जीवन शैली में बदलाव से इस बीमारी से बचा जा सकता है? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि आपको कुछ ग्राफिक के जरिए हम ये दिखा रहे हैं कि डायबिटीज के मामले में भारत की स्थिति इस समय क्या है और दुनिया में क्या स्थिति है। तो 2022 तक के जो आंकड़े हैं उसमें भारत में 21.2 करोड़ डायबिटीज के मरीज हैं, जबकि चीन में 14.8 करोड़ हैं, अमेरिका में 4.2 करोड़, पाकिस्तान में 3.6 करोड़, इंडोनेशिया में 2.5 करोड़, ब्राज़ील में 2.2 करोड़ और पूरी दुनिया में 82.8 करोड़। यानी कि भारत में इसका एक बड़ा हिस्सा है। ये भी सही है कि आबादी भी भारत की ज़्यादा है, इस हिसाब से यहाँ पर ज़्यादा लोग हैं, लेकिन चीन के मुकाबले भी भारत में ज़्यादा डायबिटीज़ के मरीज़ हैं। यहाँ पर जो लोग डॉक्टर के पास नहीं गए हैं डायबिटीज़ के बावजूद भी, वैसे भी सबसे ज़्यादा लोग जो हैं वो भारत में ही हैं। लांसेट की रिपोर्ट है। डायबिटीज़ का ख़तरा जो है वो लगातार बढ़ रहा है। पुरुषों को ख़तरा जो है वो 6.8 से बढ़कर 14.3% हो गया है। महिलाओं को ख़तरा जो बढ़ा है वो 6.9% से बढ़ के 13.9% हो गया है। तो डायबिटीज़ का ख़तरा लगातार बढ़ा है। 1990 से 2022 के बीच के अगर आंकड़े देखें तो महिलाओं को ख़तरा बढ़कर 24% हो गया है और जो पुरुषों को डायबिटीज़ से ख़तरा है वो बढ़कर 21.4% हो गया है। कम और मध्यम इनकम वाले देशों में ये अधिक बढ़ा है। ये दुनिया भर की हम बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसे भी देश हैं दुनिया में जहाँ पर डायबिटीज़ की बीमारी बढ़ी नहीं है और इस बल्कि कम हुई है। तो आपको दिखाते हैं कि ये कौन कौन से देश हैं। इसमें जापान शामिल है, इसमें कनाडा शामिल है, फ्रांस है, स्पेन है, डेनमार्क है और ये भी लांसेट की रिपोर्ट है। तो इस पर हम बातचीत करेंगे कि किस तरह से डायबिटीज़ को हराया जा सकता है, क्योंकि डायबिटीज़ का हमारे शरीर पर क्या क्या असर पड़ता है ये भी हम समझ लेते हैं। पहले, डायबिटीज़ सिर्फ अपने आप में एक बीमारी नहीं है, इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ों पर असर पड़ता है। तो पहले आपको एक ग्राफिक्स के ज़रिए ये दिखाते हैं कि डायबिटीज़ के इफ़ेक्ट्स क्या हैं। ग्राफिक दिखा दें हम डायबिटीज़ की असर के, कि आँखों की रोशनी इससे कम होती है अगर डायबिटीज़ की बीमारी के आप शिकार हैं। इसका असर किडनी पे भी पड़ता है, इससे दिल की बीमारी का ख़तरा भी बढ़ता है और जोड़ों में दर्द भी इससे बढ़ता है। तो इस वक्त हमारे साथ बेहद ख़ास मेहमान जुड़ गए हैं। एक ऐसे शख्स जिन्होंने एक संस्था का गठन किया जिसका नाम ही है फ्रीडम फ्रॉम डायबिटीज़। डॉक्टर प्रमोद त्रिपाठी जो सीईओ हैं फ्रीडम फ्रॉम डायबिटीज़ के। और डॉक्टर प्रमोद त्रिपाठी ने खान पान में बदलाव के ज़रिए इस तरह के उपाय सुझाए हैं लोगों को, जिससे वो डायबिटीज़ से छुटकारा पा सकते हैं। साथ साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं पुलकित हांडा, जिन्हें पहले डायबिटीज़ थी। तो डॉक्टर प्रमोद त्रिपाठी, मैं आपके पास आऊं उसके पहले पुलकित जी से ये जानना चाहती हूं उन तमाम लोगों के फ़ायदे के लिए कि आपने अपनी डायबिटीज़ का रिवर्सल कैसे किया। बहुत सारे डायबिटीज़ के मरीज़ होते हैं जिन्हें बताया जाता है कि दवाई खाते रहना है और डायबिटीज़ के साथ ही जीना है। तो अब आप डायबिटीज़ फ्री हैं क्या पूरी तरह से? जी हाँ, थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। मैं लगभग 4 साढ़े 4 से कोई भी दवाई डायबिटीज़ के लिए नहीं ले रहा हूँ और 2012 में मुझे डिटेक्ट हुआ था कि मैं एक डायबिटिक पेशेंट हूँ, जिससे मुझे पता चला कि एक्चुअली मैं प्री डायबिटिक 3 साल से था, बट खान पान का ध्यान नहीं देना, वजन का ध्यान नहीं रखना और स्ट्रेस उसमें एक बहुत बड़ा चीज़ था। तो उसकी वजह से जब मुझे पता चला और मेरी जो पीपी लेवल था वो 517 था और HbA1c 11.7 आया, जो डॉक्टर ने बताया बहुत अलार्मिंग है। और मैं समझ नहीं पाया ये क्या चीज़ें हैं, क्योंकि मैं अपने परिवार में अगर मैं बात करूं तो मैं पहला डायबिटिक हूं। तो मेरे पिताजी माताजी किसी को भी ये बीमारी नहीं थी। एंड 8 साल तक मैं दवाई खाता गया, मैं ठीक था क्योंकि मैं अफोर्ड कर पा रहा था महंगी महंगी दवाइयाँ, और हर साल मेरी डोसेज मेरी डॉक्टर बढ़ा देती थी और मुझे लगता था अब दवाई खानी है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक नोशन बनाया गया था कि आप दवाई खाइए, थोड़ा एक्सरसाइज करिए, ठीक रहेंगे। और मैं अंदर ही अंदर
ढूंढ रहा था कोई ऐसी चीज कि अगर मेरे खान पान से ये मुझे डायबिटीज लगी है और ये जेनेटिक नहीं है, तो इसका रिवर्सल भी कहीं ना कहीं होगा। जी। और मेरी खुशकिस्मती थी कि 2019 में मुझे इस कोर्स के बारे में पता चला, हम्म। और पहले ही 10 दिन में मेरी दवाइयां बंद हो गई, अच्छा। और 1 महीने में कोलेस्ट्रॉल की दवाई बंद ठीक हो है, गई। तो मैं आपके पास वापस आऊंगी कि आपने कैसे ये किया, लेकिन आप डॉक्टर प्रमोद त्रिपाठी, फ्रीडम फ्रॉम डायबिटीज ये नाम ही है आपकी संस्था का, किस तरह से आप लोगों को आजादी दिला रहे हैं डायबिटीज से? सबसे पहले समझना है कि 1990 से 2022 तक जो रिपोर्ट लैंसेट की है उसमें क्या बदलाव आया है। तो मेन चीज जो हम जानते हैं कि लिबरलाइजेशन आया और इनकम बढ़ी। तो मेन प्रॉब्लम जो डायबिटीज का है वो है क्रॉनिक ओवर ईटिंग या क्रॉनिक कैलोरिक एक्सेस। मतलब धीरे धीरे करके जब आपकी कैलोरीज बढ़ने लग जाती है तो वो एक तरह से शरीर में चर्बी बढ़ा देती है। इसके अलावा इंडियंस और सब कॉन्टिनेंट, मतलब पाकिस्तान का भी आपने परसेंटेज दिखाया था, वो भी काफी हाई है उनके पॉपुलेशन के लिए। सो इंडिया, पाकिस्तान और पूरा साउथ एशिया में जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी जो है वो बीटा सेल, मतलब पैनक्रियास के अंदर जो सेल्स है जहां पे इंसुलिन बनता है वहां पे फैट जमा होने की ससेप्टेबिलिटी ज्यादा है। जी। थोड़ा लिवर में फैट बढ़ना, थोड़ा पैनक्रियाज में फैट बढ़ना, इन चीजों की वजह से और कई सालों तक थोड़ा ज्यादा खाने की वजह से डायबिटीज एक बहुत बड़ी बीमारी के रूप में बढ़ते ही जा रहा है। हम्म। तो ट्रीटमेंट में बहुत सिंपल है, खाना बंद मतलब एकदम बंद नहीं जी। करना है, जी। लेकिन कम करना है। हम्म। और उसके पहले थोड़ा शरीर को अल्कलाइन करना है, क्योंकि एसिड बढ़ने से भी आपके शरीर में सूजन बढ़ती है और इससे इंसुलिन का अवरोध बढ़ता तो है। यानी कि इन्फ्लेमेशन बढ़ता है अगर शरीर एसिडिक होता है, उसको अल्कलाइज करना है। डॉक्टर प्रमोद त्रिपाठी, आप कुछ टिप हमारे दर्शकों के लिए बताएंगे कि जब आप कह रहे हैं खाना बंद, तो किस किस्म का खाना बंद? मतलब सिंपल कार्बोहाइड्रेट कम करें, किस तरह से खाना खाएं, थोड़ा कुछ आप टिप बताइएगा इसके लिए। टिप्स में सबसे पहले जो हमारा नाश्ता है वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर आप पोहा, उपमा, इडली, डोसा जो वाइट राइस या ब्रोकन व्हीट से बना हुआ है तो उससे शुगर बहुत बढ़ेगी और वही शुगर चर्बी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो रेगुलर जो इंडियन नाश्ता है उसी में थोड़ा सा बदलाव लाकर अगर आप दाल की बनी हुई इडली, डोसा, ढोकला, अप्पे, चिले ये सब खाएं तो उससे शुगर कम बढ़ेगी, क्योंकि दाल में 60% कार्बोहाइड्रेट्स है और अनाज में 80% कार्बोहाइड्रेट है। तो ये पहले बदलाव करना चाहिए कि नाश्ता हमें ठीक करना है। और दूसरी टिप जो है वो है खाने में जब हम लंच या डिनर लेते हैं तब जो अनाज का प्रपोर्शन है वो प्लेट के 50 या 60% तक रहता है, तो वो हमें कम करना है। मतलब अगर एक रोटी ली है तो उसके साथ एक कटोरी दाल, एक कटोरी सब्जी, एक कटोरी सलाद, ये चारों चीजें 25% के हिसाब से खाएं। दूसरी रोटी लेनी है तो दूसरी कटोरी दाल, सब्जी, सलाद खाएं। जी। अनाज थोड़ा कम करना है हमें लंच और डिनर में। और हो सके तो सुबह सुबह थोड़ी स्मूदी, शाम को थोड़े से भिगोए हुए बादाम और अखरोट या बीज खाकर हम बॉडी को अल्कलाइन कर सकते हैं। तो ऐसे थोड़ा सा रॉ फूड बढ़ाएंगे, 25-30% कर लेंगे, थोड़ा सा अनाज कम कर लेंगे और थोड़ा बॉडी अल्कलाइज करने के बाद थोड़े उपवास जो तो आप आप कर रिवर्सल सकेंगे। रिवर्सल फ्रॉम, जो आप फ्रीडम फ्रॉम डायबिटीज कह रहे हैं, तो आप रिवर्सल कैसे करते हैं? क्योंकि ज़्यादातर डॉक्टर्स जो एलोपैथिक उपाय है उसमें सिर्फ दवा ही पे लोग रह जाते हैं और हर जिंदगी भर दवा खाते हैं, तो ये दवा छुड़ाते कैसे हैं आप लोगों की? हम लोग लोगों को ये डाइट और फिर एक्सरसाइज प्लान देकर उनको रिपोर्ट करने लगाते हैं उनकी शुगर्स डेली। और फिर हमारे डॉक्टर्स हैं, 150 लोगों की टीम है, धीरे धीरे करके आपकी शुगर जैसी कम हो रही है, गोली धीरे धीरे कम की जाती है, सडनली बंद नहीं की जाती है। और ये एकमेव संस्था है जिसने इस साल में 450 लोगों को जीटीटी मतलब 15 चम्मच शक्कर खिलाकर नॉर्मल शुगर लाई है। आंकड़ा 451 है, उसमें से 150 सिटीज और कम से कम 12 कंट्रीज से लोग ये मुश्किल टेस्ट पास किए हैं। ये टेस्ट तभी करवाई जाती है जब गोलियां पूरी बंद हैं, HbA1c 6.5 के अंदर है, मतलब रेमिशन में गए हैं। पुलकित हांडा जी उसमें से एक है। ऐसे 451 आंकड़ा है। जी। 70 से ज्यादा पूना से हैं, 60 से ज्यादा मुंबई से हैं, दिल्ली गुड़गांव से कुछ 25 लोग हैं। सो धीरे धीरे उनका वजन कम करना, स्ट्रेस कम करना, इन्फ्लेमेशन कम करना, उनको तगड़ा घोड़ा बनाना, मतलब उनको और फिट करना सूर्य नमस्कार के लिए, रनिंग के लिए, साइकिलिंग के लिए, जी। ट्रैकिंग के लिए। और दवाइयां धीरे धीरे कम करके फिर उनको जीटीटी ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट देना। मतलब
इसका इक्विवेलेंट है 4-5 जलेबी खाना। अगर कोई डायबिटिक बिना गोली के 4-5 जलेबी खा के नॉर्मल शुगर ला रहा है तो जी। उसने सही में रिवर्स की है। ठीक है, धन्यवाद बहुत आपका। और पुलकित जी, आपने ये फ्रीडम पाली है डायबिटीज से, तो बहुत बड़ा मैसेज है तमाम लोगों के लिए कि डायबिटीज रिवर्स की जा सकती है, आप जीत हासिल कर सकते हैं उस पर। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं नगमा। इट्स अ डिफरेंट फीलिंग ऑल टुगेदर जब आप डायबिटीज रिवर्स करते हैं। और थोड़ी देर पहले आप बात कर रहे थे कि डायबिटीज अपने आप में बीमारी नहीं है, बट जो हृदय रोग हैं, घुटनों की जी। प्रॉब्लम है, ये उससे बचाता है, जो और डेंजरस चलता है। जितना आप गोलियां खाते रहते हैं और लाइफस्टाइल में बदलाव नहीं लाते हैं, तो कोई डायबिटीज से इशू इतना नहीं है, बट जितना उसके साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे आपने आंखों का बताया, हार्ट का बताया, किडनी की प्रॉब्लम्स हैं, तो ये उनका रिवर्सल भी हो रहा है। तो एंड ये मुझे ऐसा लगता जी है जी जी, उनका भी रिवर्सल हो सकता है। ये बहुत बड़ा एक पॉजिटिव संदेश है तमाम लोगों के लिए। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।